हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं एम्फेटिक सेंटेंसेस। अबे पहले ये तो बता दीजिए एम्फेटिक सेंटेंसेस कहते किसे हैं? आते ही नाचने लग गया अनपढ़ गंवार। ओ मैडम जी, पढ़ा लिखा हूं मैं अच्छा खासा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से यहीं ऑटो करके सीधा उतरता हूं मैं, समझ गई? अरे एम्फेटिक सेंटेंसेस उन्हें कहते हैं जिनमें जोर दिया गया हो, प्रेशर देकर कहा, प्रेशर कहीं और मत पहुंच जाना। एग्जांपल देता हूं, तुम जाते तो हो, मैं पढ़ता तो हूं, वह गया तो सही, उसने पूछा तो सही। अब सारा कुछ यही बता दूंगा, क्या आगे भी देख लेना कुछ। अब भैया इस तरह के सेंटेंसेस लोगों को बहुत कम आते हैं, आज आपको आ जाएंगे, सिखा के ही छोड़ूंगा। अब इस तरह के एम्फेटिक सेंटेंसेस सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं एम्फेटिक सेंटेंसेस। अब ये जो एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूं। इसकी हिंदी होती है तो या तो सही, मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें तो या तो सही आए उन्हें एम्फेटिक सेंटेंसेस कहते हैं। और इन्हें बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होगी, 1 किलो आलू, आधा किलो हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, नहीं ये कहीं और पहुंच गया मैं। अरे इन्हें बनाने के लिए हमें सिर्फ तीन चीजों की जरूरत है, और वो है डू, डज एंड डिड। बस भैया इन तीनों से ये एम्फेटिक बन जाएंगे। आओ भैया ये तो देख लिया, अब मैं आपको बताता हूं कि एम्फेटिक सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं, एक एक करके इस वीडियो में सारे प्रकार सब बता दूंगा आपको मैं। अब सबसे पहला वाला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट एम्फेटिक सेंटेंसेस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान तो आपको पहले ही पता थी, ता है, ती है, ते है, ये आपको बताते ही थे। मैं जाता हूं, खाती है, मैं पढ़ता हूं। लेकिन ये जो एम्फेटिक वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, इनकी पहचान होती है ता तो है, ती तो है, ते तो है। मैं जाता तो हूं, वह खाती तो है, हम पढ़ते तो हैं। तो जहां पे ता है, ती है के साथ तो आ जाए, ता तो है, ती तो है, ते तो है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले हो जाते हैं। अब इसको बनाने का फॉर्मूला देखो, ध्यान से खोपड़ी यहीं गड़ा लेना। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिल को तसल्ली आती है फर्स्ट फॉर्म देख के, उसके बाद ऑब्जेक्ट, खत्म, भाड़ में जाए सारा। अब यहां पे फॉर्मूले को एक बार गौर से देखो, और अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नॉर्मल वाले से कंपेयर करें तो उसमें अफर्मेटिव में एसआईएस लगता था, डू डज नहीं आता था। इसमें ससुर में अफर्मेटिव में डू डज लग गया। अब डू डज किसके साथ लगता है ये मैं नहीं बताऊंगा, इतना तो तुम्हें कम से कम पता होना चाहिए। सिंगुलर के साथ जैसे कि ही, शी, नेम, इट के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ जैसे कि आई, यू, वी, दे और एक से ज्यादा कुछ हो तो उनके साथ डू लगता है, इतना तो पता ही होगा। आओ अब डायरेक्टली दो एग्जांपल लेते हैं, फिर इसकी अगली वाली नस्ल पे चलते हैं। अगला वाला मतलब क्या इसका वो है एम्फेटिक वाला। दो एग्जांपल लो, जैसे पहला वाला है मैं जाता तो हूं। अब यहां पे देखो ता तो हूं, अब मैं कह रहा हूं मैं जाता हूं, ये नॉर्मल हो गया आई गो, लेकिन जाता नहीं है, जाता तो हूं, जोर देकर कह रहा है बंदा। उनने कहा तुम जा नहीं रहे यार, मैं जाता तो हूं। तो बनाएंगे सब्जेक्ट आई, उसके बाद डू, उसके बाद जाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आई डू गो। भैया खत्म हो गया, बस लो इतना ही बोलना है, आई डू गो, मैं जाता तो हूं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे वह पढ़ती तो है। अब यहां पे मैंने जानबूझ के सिंगुलर पर्सन के साथ लिया, मैं तो इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल काउंट होता है तो सिंगुलर के साथ ले लिया। वह पढ़ती तो है तो लिखेंगे वह के लिए शी। अब डू नहीं डज लगाएंगे, शी डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, स्टडी भी कर सकते, ज्यादा खुजली हो रही तो। सो शी डज रीड हो गया। अब अगर ये ऐसा था वह पढ़ती है तो डज नहीं आता, रीड में ऐसा लगता है शी रीड्स, लेकिन एम्फेटिक में ऐसा नहीं होता, एम्फेटिक में यही बोलते हैं डू डज लगा के, शी डज रीड। अब आप बनाओ मैं देखता तो हूं, आई डू वॉच, तुम पढ़ते तो हो, यू डू रीड, मैं इंग्लिश बोलता तो हूं, आई डू स्पीक इंग्लिश, तुम मेरी वीडियो लाइक करते तो हो, यू डू लाइक माई वीडियोस। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कर देना प्लीज, ठीक है? अब ये वाला समझ में आया। आओ अब पास्ट वाला एम्फेटिक जो भी है क्या ही है उसे देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पास्ट इंडेफिनिट एम्फेटिक सेंटेंस। अब ये जो पास्ट इंडेफिनिट वाला है, नॉर्मल तौर पे इसकी पहचान होती है आ, ई, ए, मैं गया, मैंने देखा, हमने आइसक्रीम खाई, पाई, जो भी है। लेकिन अगर ये एम्फेटिक में बनेंगे तो इसकी पहचान होगी आ तो सही, ई तो सही, ए तो सही। ऐसा मत समझ लेना आ तो सही, एक बार नजदीक आ तो सही फोड़ देगी वो। मतलब कुल मिला के ये है आ तो सही, मतलब जिसमें आ की आवाज आ रही हो, ये बुलाने वाला नहीं है। ई तो सही, ए तो सही, एग्जांपल मैं बताऊंगा अभी जैसे, ठीक है? अब इसको बनाने के लिए फॉर्मूला है, गौर से देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे जो भी आ रहा है, उसके बाद डिड लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लाएंगे, घर भाग जाएंगे,
बस इतना सही है। अब नॉर्मल वाला जो पास्ट इंडेफिनिट था उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी, डिड नहीं आता था, आई सॉ, यू सॉ, ही सॉ, लेकिन इसमें अफर्मेटिव में डिड आएगा और सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट ही फॉर्म आएगी, और डिड सबके साथ ही शी ने बिटाई विदाओ बनाते हैं। जैसे मैंने देखा तो सही, मैंने देखा तो सही। अब इस सेंटेंस में बंदा कह रहा है बहुत सामने वाला, यार तूने कम से कम उससे बात भी नहीं की। अबे मैंने देखा तो सही, बात नहीं की तो क्या हुआ, कम से कम मेरी आंखें तो डरती। सो मैंने देखा तो सही, तो इसमें आवाज आ रही है, मैंने देखा तो सही, तो आ तो सही यहां पर मैच हो गया। अगर ये खाली इतना होता मैंने देखा तो आई सॉ, सी की सेकंड फॉर्म, लेकिन ये जोर देकर कह रहा है, प्रेशर डाल के कह रहा है मैंने देखा तो सही, तो इंग्लिश होगी आई डिड सी, या वॉच भी कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद डिड लगाना है और सी। एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे उसने पूछा तो सही, उसने पूछा तो सही, तो यहां पे हमने देखा कि मैंने उसने के ऊपर ले लिया, सिंगुलर के ऊपर ले लिया। तो यहां पे अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, माना की लड़की है। अब आपने कहा रे सर वो आपकी बुराई कर रही थी तो कुछ भी बेकार है, तो मैंने कहा कुछ भी है, उसने पूछा तो सही, मुझे खाने के लिए कह तो दिया, तो उसने पूछा तो सही, तो आ तो सही फिर से आ गया इसमें। सो उसने के लिए शी डिड लगाएंगे, शी डिड, आप पूछने को आस्क बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आस्क, सो हो जाएगा शी डिड आस्क, उसने पूछा तो सही। अब आप बनाओ, हमने देखा तो सही, वी डिड सी, वह बोला तो सही, ही डिड स्पीक, उसने खेला तो सही, ही डिड प्ले, हमने सेब बेचे तो सही, खाए तो सही, पढ़ा तो सही, जो भी अब आप बना सकते हो। सही है, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं एम्फेटिक पास्ट इंडेफिनिट वाले। आओ अब इसकी नेक्स्ट वाली कारीगरी क्या है वो उस पर नजर मारे। और भैया नेक्स्ट वाला एम्फेटिक सेंटेंस है हैव के साथ। अब ये जो हैव होता है इसकी नॉर्मल हिंदी होती है पास है, और इसके साथ एक और होता है हैज, दोनों मिलकर काम करते हैं। हैज एंड हैव, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, लेकिन एम्फेटिक में ये अकेला ये या हैज का कोई काम नहीं है, सब में हैव लगेगा। अब भैया ध्यान से देखो ये काम कैसे करेगा। अब हैव जो है इसकी हिंदी सुनो, इसकी हिंदी है पास है तो सही, पास है तो सही। कोई भी ऐसा वाक्य जहां पर आए पास है तो सही वो हैव में बनेगा, लेकिन खाली हैव से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला देखो तभी आपको बनाना आएगा। और फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद हैव और उसके बाद थिंग। थिंग मतलब उस सामान का नाम जो चीज पास है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस हैव प्लस थिंग। अब इसमें डू डज तो आपको पता ही है, सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा, और हैव सबके साथ लगना है बाद में। आओ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा मेरे पास नौकरी है तो सही। अरे पगली क्यों परेशान हो रही है, तो लॉकडाउन हो गया तो कोई बात नहीं, घर बैठ के काम कर रहा हूं मैं, मेरे पास नौकरी है तो सही। तो यहां पर आप देखेंगे पास है तो सही, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई डू हैव अ जॉब। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद डू या डज में से कोई एक लिखना था। आई इंग्लिश में प्लूरल में काउंट होता है, तो आई डू, फिर हैव, फिर जो भी चीज है, जो भी सामान है, जो भी नाउन है वो जो लिख दिया वो है अ जॉब, एक नौकरी। आई डू हैव अ जॉब। एक और लिखते हैं जैसे रानी के पास पैसे हैं तो सही। अरे क्यों परेशान हो रहे, रानी सही है, उसके पास पैसे हैं तो सही, आ जाएगी वो। तो रानी के पास पैसे हैं तो सही, तो पास है तो सही। अब रानी इज अ सिंगुलर पर्सन, तो जान के सिंगुलर लिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट रानी, उसके बाद है वो लिखना डू या डज में से कोई एक। सो रानी सिंगुलर है तो डज, रानी डज, फिर हैव, रानी डज हैव। अब पैसे को बोलते हैं रकम, इंग्लिश में मनी बोलते हैं, रकम मेरी भाषा बोलते मनी, तो इंग्लिश हो गई रानी डज हैव मनी, रानी के पास पैसे है तो सही। अब आप बनाओ मेरे पास दिल है तो सही, आई डू हैव अ हार्ट। तुम्हारे पास मोबाइल है तो सही, यू डू हैव अ मोबाइल। सचिन के पास बल्ला है तो सही, सचिन डज हैव अ बैट, अ बल्ला, जो भी तुम बोल लो सही है। आओ एम्फेटिक का नेक्स्ट वाला रूल देखें। और भैया नेक्स्ट वाला एम्फेटिक है डिड हैव। अभी से पहले हैव पढ़ा है खाली, वो डू डज के साथ था, ये है डिड हैव। अब डिड हैव की हिंदी सुनो क्या होगी। डिड हैव की हिंदी होगी पास था तो सही, पास थी तो सही, पास थे तो सही। मैंने पास था तो सही लिख दिया, वो थी तो सही, थे तो सही, थो तो सही, वो तो तुम समझ ही गए होंगे। पास था तो सही। अब आप कहोगे एक मिनट, पास था के लिए तो हेड लगता है, यहां पर डिड हैव होना चाहिए, तो पास था बात नहीं कर रहा हूं। पहली बात तो ये पास था है, और आई एम आर टीचर, आई नो वेरी वेल। नहीं भैया हेड नहीं लगेगा, ये एम्फेटिक है, यहां पर डिड हैव का मतलब पास था तो सही होता है, इसमें हेड पेड काम नहीं करता है। आओ इसके रूल पे नजर मारते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, प्यार से
उसके बाद डिड लगेगा, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ डिड ठोकना है। उसके बाद हैव और फिर वही थिंग या नाउन जो भी चीज आ रही है, सामान फमान का नाम, और बस फुल स्टॉप लगा के भग लो, सही है। और बाकी की चीज आए तो लास्ट में भर देना ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के तौर पे। आओ एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसके पास मोबाइल था तो सही, उसने कॉल क्यों नहीं की? उसके पास मोबाइल था तो सही, पास्ट की बात हो रही है। अगर उसके पास मोबाइल है तो सही, तो ये है वाला पीछे वाला डूडस के साथ, लेकिन पास था तो सही। सो लड़का है माना उसके, लड़की होती तो शी। ही डिड हैव अ मोबाइल, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद डिड लगाना था तो डिड, उसके बाद हैव लगाना था, हैज का चक्कर ही नहीं है तो हैज, मतलब डिड हैव लगना ही लगना है सब में। उसके बाद जो भी नाउन है या सामान है तो अ मोबाइल, ही डिड हैव अ मोबाइल। एक बार फिर से बोलेंगे, तुम्हारे पास कार थी तो सही, कहां गई वो कार, कहां छुपा दी तुमने, मुझे डर के मारे मेरे से छुपा दी क्या? तुम्हारे पास कार थी तो सही, तो इंग्लिश होगी यू डिड हैव अ कार, सब्जेक्ट यू, उसके बाद डिड हैव और फिर नाउन या सामान अ कार। अब आप भी बनाओ, उसके पास 1 किलो चीनी थी तो सही, ही डिड हैव 1 kg शुगर, उसके पास कार थी तो सही, अब पड़ोसी के पास पैसे थे तो सही, तुम्हारे पास अपना घर था तो सही। तो इस तरीके से आप बनाओ, अब तुमने लाइक किया तो सही। आओ अब नेक्स्ट वाला इंफेटिक देखें, और भैया नेक्स्ट वाला इंफेटिक है अकेला डू। अरे कमाल का, ये वाला यूज तो देखना। अब ये जो डू है ये हमेशा लगेगा रिक्वेस्ट या ऑर्डर वाले सेंटेंसेस से पहले, वो एक्सक्लेमेटरी मुंह से नहीं निकल रहा, इंग्लिश वीक है मेरी, वो होते हैं ना, उनसे पहले लगता है ये डू। अब इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है जरूर। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं जरूर, लेकिन 1% 2% मैं भी अपनी थोड़ी नॉलेज दे देता हूं, इसकी हिंदी ये भी होती है तो सही, लेकिन हम सारे सेंटेंसेस जरूर पे लेंगे, खामा खाई जो है क्या नाम है, जो सब जानते हैं वैसे ही, मतलब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अब कोई भी रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर दे रहे हैं और उसमें जरूर लगाना है तो आपको डू लगाना होगा। जैसे मुझे कहना है मुझे पैसे देना, अब मुझे पैसे देना, ये मैं तुमसे एक ऑर्डर दे रहा हूं, मुझे पैसे देना, ठीक है, अगली बार किसी को मत देना, तो इंग्लिश होगी गिव मी मनी, मुझे पैसे देना। लेकिन अगर मैं कहूं मुझे पैसे जरूर देना, यानी जोर देकर फोर्स देकर कह रहा हूं, तो कुछ नहीं बट डू लगा दो, डू गिव मी मनी। तो इसका एक ये भी मतलब हो जाएगा मुझे पैसे देना तो सही, तो दूसरों को दिए जा रहे हो। एक और लेते हैं, जैसे उसे बुलाना, उसे बुलाना जरा, जी हम कह देते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं उसे बुलाना जरा प्लीज भाई, उसे बुलाना, तो यहां पर हो जाएगा कॉल हिम, उसे बुलाना। और अगर हम कहें उसे जरूर बुलाना तो यहां हो जाएगा डू कॉल हिम, या फिर हम ऐसे कहते हैं उसे बुलाना तो सही, अरे जरा मैं देखूं कौन है, उसे बुलाना तो सही जरा, तो इसे भी यही बोलेंगे डू कॉल हिम, ठीक है, जरा मेरा नाम लेना तो सही, डू टेक माय नेम। जरा वीडियो को डिसलाइक करना, नहीं डिसलाइक मत करना, तुम कर दोगे यार प्लीज, सॉरी, ठीक है। अब आप ऐसे ही बनाओ, यहां बैठना तो सही, इसे हाथ लगाना तो सही, उसे देखना तो सही, मुझे सही है। अब चलो भैया खत्म, फिनिश करते हैं। तो भाई साहब देखा आपने, आज मैंने आपको कितनी कमाल की चीज पढ़ाई। आई एम श्योर कि आपकी नॉलेज के भंडार भर आ गए होंगे, उबले मार रहे होंगे, मतलब वाले निकल ली होगी नॉलेज बाहर। अब अपनी नॉलेज को संभालो, आपके लिए एक यू वर्क है, मैडम लगाओ इनके लिए, निठल्ले बैठे लोग, ये रहा आपका, लगा दो भैया प्लीज, हाँ ये रहा आपका यू वर्क। अब इन जो सेंटेंसेस हैं इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और उन्हें इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर देना। कॉपी कहां से करोगे, पेस्ट ही कर देना, मतलब टाइप कर देना जो भी है, मैं हर्ट दूंगा उसे, और जो भी आएगा वो पढ़ के जाएगा और अपना भैया देखा कितना का बढ़िया कमेंट देखेगा, कहेगा आपने कितनी मेहनत की है। सही है, तो ये था आज आपका होमवर्क यानी यू वर्क। अब मुझे आप बताना वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।